नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार और मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल। तो आज सावन माह की शिवरात्रि है। पूरा देश श्रद्धा और भक्ति भाव में दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में भगवान भोलेनाथ के भक्त शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए शिवालयों पर कतारबद्ध हैं। तो देश के कई राज्यों में शिव भक्त पूजा करने शिव मंदिर पहुंच रहे हैं। हर गली मोहल्ले में हर हर महादेव और बोल बम की गूंज भी सुनाई दे रही है। तो देखिए, यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली में प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा और कानून व्यवस्था की तैयारियां की हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और कांवड़ यात्रा को देखते हुए सभी संवेदनशील इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। तो कांवड़ मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है, सीसीटीवी की मदद ली जा रही है। कई जगहों पर यातायात नियंत्रण के लिए रूट भी डाइवर्ट किया गया है। तो देखिए, आज सावन की शिवरात्रि है राधा, और ऐसे में किस तरह से भारी हुजूम श्रद्धालुओं का अलग अलग शिवालयों में देखा जा रहा है। बिल्कुल, तो हर हर महादेव की गूंज हर जगह। और देखिए, चाहे महाकालेश्वर की ये तस्वीर भी दर्शकों को दिखाते हुए, तो देखिए उज्जैन की ये खास तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा कर रहा है कि किस तरीके से आज सुबह सुबह वहां पर आरती हो रही है। तो भगवान भोलेनाथ का दिन, आज महाशिवरात्रि का दिन, और ऐसे में हर जगह हर हर महादेव की गूंज। तो देखिए, सावन की शिवरात्रि का दिन है आज, और देखिए सुबह सुबह आप घर बैठे भारत एक्सप्रेस के माध्यम से महाकालेश्वर मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। देखिए किस तरह से वहां पर भोलेनाथ की आराधना की जा रही है। भक्तों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। और देखिए सुबह सुबह भोलेनाथ की आरती वहां पर उतारी जा रही है। ये अद्भुत तस्वीरें, अद्भुत दृश्य सामने निकल कर आ रहा है, जहां पर देखिए किस तरह से भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनका पूजन अर्चन विधि विधान से किया जा रहा है सावन की शिवरात्रि के अवसर पर। तो देखिए, भक्तों की वहां पर लंबी लंबी कतारें भी देख रहे हैं। किस तरीके से भक्त वहां पर मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए। तो शिवालयों में भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग जलाभिषेक करते हुए इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो आज भोलेनाथ का दिन, और सावन के इस पवित्र महीने में हर किसी की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नारा, हर हर महादेव। तो महादेव के जयकारे के साथ आज लोगों ने खास पूजा अर्चना की तैयारियां भी कर ली है। बिल्कुल, देखिए किस तरह से मंदिर प्रांगण में हर हर महादेव के उद्घोष सुनाई पड़ रहे हैं, और हर कोई भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनका जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहा है। भक्ति भाव में डूबे हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो अद्भुत तस्वीरें लगातार भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। तो देखिए, सावन का पावन महीना हरियाली, भक्ति और आस्था से भरा होता है। तो सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। तो शिव भक्त व्रत रखते हैं और पूजा अर्चना करते हैं और भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। मान्यता है कि सावन में भगवान शिव की आराधना करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन से नकारात्मकता भी दूर हो जाती है। तो देखिए, सावन का महीना शुरू होते ही एक अलग प्रकार की ऊर्जा देखने को मिलती है, और भला हो भी कैसे ना, आखिर यह महीना भगवान शिव का बेहद प्रिय है। और इसी के साथ राधा, देखिए हम किस तरह से 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी दर्शकों को करा रहे हैं। सावन में शिव भक्त कांवड़ लेकर जहां पदयात्रा करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करने के लिए जाते हैं, घर बैठे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप भारत एक्सप्रेस के माध्यम से आप अपनी टीवी स्क्रीन पर कर सकते हैं। देखिए किस तरह से वहां पर अद्भुत तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। देखिए इस मौके पर लोग पूरे महीने भगवान शिव की भक्ति में लीन होते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंगों की तस्वीरें। तो देखिए, उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर तक ये 12 तस्वीरें बहुत ही खास। और देखिए किस तरीके से वहां पर लोगों की लंबी लंबी कतारें हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में, बाबा धाम में, गुजरात की भी तस्वीर आपके साथ साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से सोमनाथ मंदिर, नागेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। तो हर हर महादेव के उद्घोष के साथ भक्त भगवान शिव की आराधना में जुटे हुए हैं। तो रामेश्वरम की भी तस्वीर आप देख रहे हैं, तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश के मल्लिकार्जुन मंदिर के, साथ ही महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर, तो भीमा शंकर, और इसी के साथ अन्य तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। साथ ही मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर की भी ये तस्वीर। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग की तस्वीर बहुत ही खास, और बहुत ही खास नज़ारा आज देखने को मिल रहा है। तो देखिए, घाटों के किनारे भी लोग पहुंचे हुए हैं। किस तरीके से कांवड़िए गंगा जल भरते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ
डुबकी लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो देखिए, पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु और उसके बाद जल लेकर शिवालयों का रुख करते हुए नजर आएंगे। देखिए, अद्भुत तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। आज के दिन गंगा स्नान और इसके साथ ही पूजन अर्चन का विशेष विधि विधान होता है, क्योंकि आज गज केसरी योग भी बन रहा है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि आज का योग बेहद जो संयोग है बेहद खास होने वाला है। और ये देखिए, हरिद्वार से ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, किस तरह से अयोध्या से, माफ कीजिएगा, सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाते हुए यहाँ पर श्रद्धालु नजर आ रहे हैं और किस तरह से प्रभु श्री राम की नगरी में पूजन अर्चन किया जा रहा है, भोलेनाथ की आराधना की जा रही है और साथ ही साथ लगातार वो 12 ज्योतिर्लिंगों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह से भक्तिभाव वहां पर श्रद्धालुओं में देखा जा रहा है। तो देखिए, ये भारी भीड़ भी आप देख सकते हैं कि भोर में ही कांवड़िए जो है अपने यात्रा पूरी करते हुए, और देखिए आज बहुत ही खास दिन शिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव को कांवड़िए गंगा जल अर्पित करते हैं और इसी के लिए इतनी मेहनत वो इतने दिनों से करते हुए नजर आते हैं। तो ये खास तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से कांवड़िए साथ ही साथ आम श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो विशेष मान्यता आज की, और ऐसे में खास पूजा अर्चना भी लोगों की देखने को मिल रही है। कई लोग आज के मौके पर व्रत करते हैं, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग पूजा विधि होती है। कई लोग रुद्राभिषेक भी करते हैं और ऐसे में पूरी कोशिश की जाती है कि भोलेनाथ को मना लिया जाए। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से कहा जाता है भोलेनाथ बहुत ही भोले होते हैं और उन्हें जो प्रसन्न करने के लिए मात्र 1 लोटा जल ही आप अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही बेलपत्र उन्हें अति प्रिय होता है, कमल का फूल भी अति प्रिय होता है और यही वजह है कि देखिए किस तरह से वहाँ पर अर्पित करते हुए इन तमाम चीज़ों को श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। और विस्तार से तमाम तस्वीरों के साथ हमारे सहयोगी मोहित और प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रशांत, आपका रुख कर लेते हैं दूधेश्वर महादेव मंदिर से। आप लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या तस्वीरें वहां पर सावन की शिवरात्रि के अवसर पर सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए स्वाति, दुधेश्वरनाथ मंदिर का अलग ही महत्व है और जो श्रद्धालु हैं और जो कांवड़िए वो चाहते हैं बिल्कुल कि आज के दिन भगवान शिव के जो स्वयंभू शिवलिंग है उनके दर्शन जरूर किए जाए। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि भक्तों की जो भीड़ है वो रात्रि करीब 2 बजे से यहाँ पर भारी संख्या में लगी हुई है। काफ़ी भारी संख्या में श्रद्धालु हैं, कांवड़िए हैं, वो यहाँ पर जल अर्पित करने के लिए पहुँच रहे हैं। देखिए, खास मान्यता स्वाति दुधेश्वरनाथ मंदिर की इसलिए मानी जाती है क्योंकि रावण यहाँ पर पूजा करते थे और जो उनके पिता थे विश्व, उनके साथ वो पूजा करने आते थे और कहा जाता है तभी से इसका जो महत्व है और 14वीं सदी का ये मंदिर है और स्वयंभू शिवलिंग यहाँ पर प्रकट हुआ था, तो उसकी जो महत्व है वो बहुत बढ़ जाता है और इसलिए जो श्रद्धालु है वो जरूर चाहते हैं कि हर एक सोमवार को या फिर शिवरात्रि और महाशिवरात्रि को एक बार जरूर स्वयंभू शिवलिंग जो है भगवान शिव का वहाँ पर अब जल अर्पित करें और अपनी जो मनोकामना है वो पूरी करें। देखिए, हमेशा से देखा गया है कि भगवान शिव मनोकामना जिसकी होती है उसको पूरा करते हैं और बहुत भोले हैं, किसी भी चीज़ से आसानी से मान जाते हैं। तो ज़्यादा कुछ जो विधि विधान कहते हैं, हालांकि शहद, घी, दूध ये अर्पित करना चाहिए, लेकिन अगर 1 लोटा जल भी कोई अर्पित कर रहा है तो भी भगवान शिव का पूरा जो आशीर्वाद है वो उसे मिल रहा है, बेलपत्र चढ़ा रहा है जो उनको बहुत प्रिय है। लोगों की यही भक्ति भाव जो है भगवान भोलेनाथ को बहुत ही पसंद आती है और वो उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। हमारे साथ मोहित भी बने हुए हैं गौरी शंकर मंदिर से, चांदनी चौक से, उनके पास भी चलते हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। मोहित, वहां पर क्या खास तैयारियां आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं? क्योंकि हमने जैसा देखा गाजियाबाद में दुधेश्वर मंदिर में लंबी लंबी कतारें भक्तों की दिखाई दे रही हैं, तो क्या ऐसा ही नजारा गौरी शंकर मंदिर में भी आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल राधा, और आपको बता दूं कि सावन के सोमवार का जितना महत्व रहता है उतना ही महत्व आज मासिक शिवरात्रि का रहता है। और आप देखिए, इस समय मेरी मौजूदगी दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में है और यहाँ पर आप समझिए कि भक्तों को सही तरीके से सुलभ दर्शन हो सके उसके लिए यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, किसी को किसी प्रकार की समस्या ना हो यहाँ पर, इसलिए इंतजाम बहुत बेहतर किए गए हैं। और आप देखिए, सुबह से ही यहाँ पर क्योंकि आप समझिए जलाभिषेक करने के लिए कांवड़िए पहुँचने शुरू हो गए हैं और अब से थोड़ी देर पहले
यहाँ पर तमाम अलग अलग जगहों से लोग पहुंचे हैं और आप देखिए कोई परिवार के साथ पहुंचा है, कोई अपनी पत्नी के साथ पहुंचा है और इस रास्ते को अब इसलिए खाली करा दिया गया है क्योंकि डाक कावड़ पहुंचने वाली है। अब आप भीड़ देख के अंदाजा लगाइए, आप भीड़ देख के अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर कितनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और आप समझिए कि आज कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है। आज के दिन का बहुत महत्व होता है और आज सुबह 4:39 से ये जब से ये नक्षत्र लगा है तब से लगाकर 2:27 तक पूजा का एक बेहतरीन मुहूर्त बन रहा है और कहते हैं कि इस मुहूर्त में जब भी कोई पूजा की जाती है, भगवान शिव शंकर को रिझाने और बनाने की कोशिश की जाती है तो वो सारी चीजें सफल होती है। और आप देखिए यहाँ पर कुछ लोग पहुंचे हुए हैं जो कि हाथ में जल लेकर पहुंचे हुए हैं। कहां से आए हैं? कावड़ लेकर आए हैं, बेटे के साथ आए हैं। हरिद्वार से देवता है, लड़के की लड़का है, ये देवता है। छोटे से बच्चे ने भी कावड़ उठाई है। हाँ जी। क्या उस समय आपने भगवान शिव शंकर से माना था, क्या मांगा था, मन में क्या था? कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। बेटा आप बताइए, आप तो इतने छोटे हैं और खुद भी इतने भोले हैं और जब हम भोले की शरण में पहुंचे तो आपने क्या कहा कि बताइए? पढ़ाई पढ़ाई मांगी जी। ये देखिए राधा बहुत बड़ी बात है। शिव, शिव नाम भी शिव है और शिव इनका नाम है। पीछे शंभू खड़े हैं। शंभू आप भी थोड़ा सा आगे आ जाइए और देखिए रास्ते को खाली कराने का काम शुरू हो गया है क्योंकि यहाँ पर डाक कावड़ पहुंचने वाली है और आप समझिए कि डाक कावड़ का बहुत ज्यादा महत्व होता है। लोग हरिद्वार से लगातार यहाँ पर जल लेकर पहुंच रहे हैं और आप देखिए यहाँ पर ये कावड़ शिविर भी बनाया गया है। जो लोग यहाँ पर पिछले 10 दिन 15 दिन से या जो अलग अलग तैयारियां कर रहे थे वो सारी किस तरह से हुजूम श्रद्धालुओं का वहां पर देखा जा रहा है। मोहित बने रहिए। धर्माचार्य डॉक्टर गिरीश मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपका बहुत स्वागत है। और आचार्य जी मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी कि आज क्या कुछ विधि विधान है भोलेनाथ के पूजन अर्चन का, साथ ही ये भी समझने की कोशिश करूंगी कि किस तरह से आज पूजन विधि को अपनाना चाहिए ताकि भोले को प्रसन्न किया जा सके। जी हर हर महादेव। हर हर महादेव। देखिए श्रावण का महीना जो है भगवान भोलेनाथ शिव के भक्ति का विशेष महीना है जी। सीधे शब्दों में भगवान शिव के भक्ति का महापर्व है श्रावण का जो महीना है जी। इसमें भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए धूप दीप पुष्प नैवेद्य बिल्वपत्र आदि से भगवान की षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए जी। मुहूर्त सुबह से 4:27 से प्रारंभ हो चुका है। जी बिल्कुल। और देखना होगा कि किस तरीके से इस शुभ मुहूर्त में गिरीश जी लोग जो है पूजा अर्चना करते हैं, क्या कुछ विधि विधान अपनाते हैं। साथ ही साथ काशी भी चलते हैं। हमारे साथ राहुल जुड़ चुके हैं, राहुल पांडे काशी विश्वनाथ मंदिर से। क्या कुछ नजारा देख पा रहे हैं राहुल आप वहां पर? हम देख सकते हैं कि किस तरीके से लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं, साथ ही कांवड़िए भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। निश्चित तौर पर देखिए कि सुबह से ही कांवड़िए हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल हम देख सकते हैं राहुल, क्योंकि काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर के दर्शन करने के लिए भारी तादाद में जहां आम श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, वहीं जो कांवड़ियों की भी अच्छी खासी तादाद वहां पर देखी जाती है। और जाहिर तौर पर जब अब सावन की शिवरात्रि का दिन है तो जो संख्या है वो और बढ़ती हुई नजर आती है। हम तस्वीरें भी देख रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं वाराणसी में। राहुल और साथ ही मोहित और प्रशांत आप हमारे साथ बने रहिए। डॉक्टर गिरीश मिश्रा जी, क्या कुछ आज लोगों को मंत्रोच्चार करना चाहिए? बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आज व्रत रखा होगा, तो क्या कुछ पूजा विधि उनको अपनानी चाहिए? किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए, आपसे जानेंगे। जी देखिए, आज का जो दिन है भगवान भोलेनाथ की भक्ति का विशेष दिन है और आज गंगा जल से भक्त भगवान का जलाभिषेक करते हैं, जो भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति का प्रतीक है। आज के दिन प्रातः स्नान करके भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचे, धूप दीप नैवेद्य आदि पुष्प आदि से भगवान शिव की षोडशोपचार पूजा करें और अपने मनोकामनाओं के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान शिव तो श्रावण का महीना जो है जी, भगवान शिव का की भक्ति का विशेष महीना है और भगवान भोलेनाथ
से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ जो हैं, देखिए भगवान भोलेनाथ एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करते हैं, इनके अंदर विलास नहीं है, सन्यास है। भगवान शिव बिल्कुल, देखिए और यही वजह है कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत ज़्यादा वस्तुओं की ज़रूरत नहीं होती है, मात्र एक लोटे जल को अर्पित करने से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। आचार्य जी, आप हमारे साथ बने रहिए। तमाम शिवालयों से भी हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, हम उनका रुख कर लेते हैं। प्रशांत, मैं आपके पास आऊँगी और हम चाहेंगे कि आप वो तस्वीरें दिखाएं, किस तरह से वहाँ पर हुजूम उमड़ा हुआ है, मंदिर में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं और आज क्या कुछ विधि विधान रहने वाला है भोलेनाथ की आराधना का। बिल्कुल, देखिए स्वाति, आपको बता दूं कि 4 प्रहर में आज जो दर्शन है वो भक्त भगवान शिव के कर सकते हैं। 4 प्रहर का है शुभ मुहूर्त जो है 5:30 बजे से शुरू हो गया था, बल्कि जो लाइन आप देख रहे हैं सुबह 4 बजे, माफ कीजिएगा सुबह 2 बजे से, रात 2 बजे से इस तरह की जो लाइन है वो देखने को मिल रही है, जिसमें भारी संख्या में जो कांवड़िए हैं, श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर दर्शन के लिए जल अर्पित करने के लिए पहुंचे। कुछ महिलाएं, उनसे बात करते हैं। हर साल आती है, क्या मनोकामना लेके आती, पूरी होती है? बस भोले बाबा की कृपा है, अच्छी है, मतलब जो भी श्रद्धा मांगते हैं पूरी होती है। कब से खड़े हुए आप सुबह लाइन में? 4:30 बजे से। हर साल आती है, मनोकामनाएं बाबा पूरी करते हैं? हाँ। कुछ खास महत्व आज का भोले बाबा का दिन है यही महत्व। देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और भारी संख्या में जो सुरक्षा बल है और जो सिविल डिफेंस के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात रहते हैं। साथ ही साथ जो मंदिर समिति जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। एक कोऑर्डिनेशन यहाँ पर बनाया जाता है। देखिए, एक तरफ जो डाक कावड़ है उसके लिए खाली जगह छोड़ी हुई है और एक तरफ जो है वो श्रद्धालु के लिए है। और अंदर जिस तरह से जब स्वाति भीड़ बढ़ जाती है तो जो लोग हैं उनकी संख्या को रोक दिया जाता है। जब अंदर व्यवस्था बन जाती है उसके बाद ही आगे आने वाले लोगों को बिल्कुल प्रशांत, और हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लंबी लंबी कतारें भक्तों की लगी हुई है, लोग आस्था भक्ति भाव में झूमे हुए हैं। और इसी बीच हमारे साथ आचार्य मदन जी महाराज भी जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। मदन जी महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस के मंच पर। सबसे पहला सवाल, आज के दिन लोगों की एक अलग ही आस्था होती है, एक अलग ही लोगों के मन में भक्ति भाव होता है, तो क्या मंत्रोच्चार लोगों को आज करना चाहिए, एक कॉमन जाप जिससे लोग आज भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं? मंत्र भगवान शिव का सबसे प्रभावशाली और सबसे लोकप्रिय और सबसे सुलभ ग्राह्य मंत्र है जी। ओम नमः पंचाक्षरी मंत्र का ही जाप करें और बहुत संकट हो तो महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। श्रावण मास में भगवान शिव का जो ये शिवरात्रि का जो महत्व है वो समुद्र मंथन में भगवान शिव द्वारा हलाहल विश्व के प्रभाव को कम करने के लिए है। तो मुख्य बात यह है कि समाज में जो नकारात्मकता है, कटुता है, वैमनस्य है, उसे समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए जी। भगवान शिव सबसे अधिक प्रसन्न तब होते हैं जब व्यक्ति वैर भाव का त्याग कर देता है और सब प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भगवान शिव के दर्शन करता है। इसलिए कावड़ ले जाते हुए हर व्यक्ति को हम भोला कहते थे, ये भोले जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर भोला है, भगवान शिव है उसके अंदर जी। जब ये भाव आ जाए कि प्राणी मात्र के अंदर, हर मनुष्य के अंदर भगवान का वास है, तो हमारी आत्मीयता अलग बन जाती है। करोड़ों शिव भक्त जो है इस समय गंगा जल लेकर आ रहे हैं हरिद्वार से। बिल्कुल आचार्य मदन जी, लगातार वो तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और एक मेरा आपसे सवाल रहेगा, क्योंकि आज भद्रा का भी साया देखने को मिलेगा पूरे दिन, ये कहा जा रहा है कि कुछ वक्त के लिए, उसमें क्या कुछ करना चाहिए, किस तरह से पूजन अर्चन करना चाहिए? और गज केसरी योग भी होने वाला है, उसमें क्या करें? कहा कि भद्रा है दोपहर तक चलेगी, परंतु मुख्य बात है कि आज भगवान का जो नक्षत्र है आद्रा नक्षत्र है जी, और आद्रा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो भगवान रुद्र ही है। और भगवान के जो स्वरूप है, शिव का जो स्वरूप है, वो केवल एक स्वरूप तक सीमित नहीं है, वो सृष्टि के उत्पन्न करने वाले भी हैं, सृष्टि की स्थिति यानी पालन करने वाले भी हैं,
और सृष्टि का संहार करने वाले भी, और उसके बाद उनका एक तिरोहित स्वरूप है। बिल्कुल आचार्य जी, और यही वजह है कि हर कोई भोलेनाथ को खुश करने में लगा होता है। और देखिए आज सभी कोई लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए पहुंचे हुए हैं। मोहित का भी रुख कर लेते हैं। मोहित हमारे साथ गौरी शंकर मंदिर से लगातार बने हुए हैं। मोहित, भक्तों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे जयकारे लगवाने की कोशिश करेंगे, और अगर पॉसिबल हो जाए तो अगर कुछ धुन लोग गुनगुना दें भगवान भोलेनाथ के लिए तो कोशिश करिएगा। देखिए राधा, सबसे पहले तो यही कहूंगा कि जिसके मन से जो निकलता है वो उसके आत्म मन से निकलता है, आत्मचिंतन से निकलता है। जयकारे निकलते हैं तो उसके मन से निकलते हैं। यही वजह है कि हर कोई भक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। अब आप समझिए, सुबह से ही मेरी कोशिश है कि वो हर आपको भक्ति का रंग दिखाने की कोशिश करूं जो लोग यहाँ पर कावड़ लेकर पहुंचे हैं। लेकिन यहाँ पर आप समझिए कि व्यवस्था थोड़ी सी आप समझिए कि उस हिसाब से नहीं है, क्योंकि या ये कहें कि यहाँ पर थोड़ा सा सक्रिय है रास्ते, क्योंकि आप समझिए बैरिकेडिंग कर दी गई है। अब आप समझिए यहाँ पर जहाँ मुख्य मार्ग है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, और यहाँ मंदिर के अंदर आप समझिए भव्य वहाँ पर पूजन चल रहा है। और आप देखिए जयकारे भी यहाँ पर लग रहे हैं। कुछ लोग हैं उनसे जान लेते हैं जो सुबह सुबह यहाँ पर, देखिए शिव के भोले भक्त इतने भोले हैं कि हमारा माइक और हमारे केवल साथ लिए जा रहे हैं। तो प्रभु आप थोड़ा सा आगे आ जाइए और आप देखिए आज भगवान शिव शंकर के आप शरण में खड़े हैं, उनके द्वार पर खड़े। मैम आप भी अगर आ जाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। और आप समझिए कि आज जो आप ये श्रृंगार लेकर जा रहे हैं, इसमें रथ है, धतूरा है, फल है, फूल है, अक्षत है, कमल है। इन सारी चीजों को रिझाकर या सारी चीजों को अर्पित करके भगवान शिव शंकर से आप क्या मांगेंगे, क्या कहेंगे, और क्या इस बार मन में है? मन में तो ये है जी, भोले बाबा पूरे संसार में शांति रखे, और बस कावड़ तो हम लोग तो जल चढ़ाते हैं, और प्रभु से क्या मांगना उनको सब पता ही होता है वैसे। तो देखिए मोहित, लोगों के अंदर भारी उत्साह, और लोगों का यही कहना है कि आज वो बहुत लंबी दूरी तय करके आए हैं भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए। राहुल ये कहते हैं काशी के कण कण में भोलेनाथ का, शिव शंकर का वास होता है। ऐसे में जब शिवरात्रि का पावन दिन होता है, किस तरह की वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं, और अब तक लगभग कितने श्रद्धालुओं ने यहां पर पूजन अर्चन किया है, कहां से कहां तक भीड़ देखी जा रही है? देखिए लंबी कतारें लगी हुई हैं, और ये लंबी कतारें सुबह से ही लगातार अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जिस तरह से अपनी बारी आए और उसके बाद ये बाबा विश्वनाथ को जब अभिषेक कर सके। उसके साथ अगर सुरक्षा की बात देखिए, सुरक्षा में लगातार इन कर्मियों के साथ ही कमांडो और तमाम अन्य फोर्सेस तैनात है, जिससे भी सुरक्षा में सूचना हो। ऐसे में लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है, और शुभम अपनी मनोकामनाएं लेकर के लेकर धाम भेज रहे हैं। हर हर महादेव जयकारे माल है, और कई भक्तों से तकरीबन 3 से 4 घंटे खड़े रहने पड़ रहे हैं लाइनों में, क्योंकि ये सुबह से ही लाइनें लगी हैं, देर रात से ही लाइनें लगी हैं। और हम इनसे पूछ लेते हैं कि आखिर कब से ये लोग लाइनों में लगे हुए हैं? कब से लाइनों में लगे हुए आप लोग? 5 बजे लगे हुए हैं जी। 5 बजे से कितना टाइम लग जा रहा है? अरे बहुत टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग जा रहा है लाइनों में लगने में? 4 घंटे। 4 घंटे? 4 घंटे 3 कितना टाइम लगता है? 4 घंटे से लाइन में लगे। 4 घंटे। एक बार सब लोग हर हर महादेव बोल दीजिए। तो देखिए हर हर महादेव की गूंज, और हम देख सकते हैं किस तरीके से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। एक अलग ही जोश कावड़ियों में, साथ ही साथ आम श्रद्धालुओं में दिखाई दे रहा है। आचार्य मदन जी महाराज भी हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। आचार्य जी, आज चारों पहर की पूजा की क्या कुछ समय होंगे? किस वक्त लोगों को पूजा अर्चना करनी चाहिए, ये भी आपसे जानेंगे। हो रहा है, भगवान शिव की ही लीला चल रही है। देखिए, मुख्य तो महत्व रात्रि का है, और इसी कारण से आज पूरी रात्रि ये सबसे महत्व का है कि जल अभिषेक जब करे जी तो सांसारिक कामनाओं को न मांगे जी, संसार के कल्याण के साथ अपना भी कल्याण की कामना करनी चाहिए। और व्यक्ति का कल्याण किसमें है? संसार की वस्तुओं को मांगने के लिए तो और दिन भी हैं, किसी भी दिन मांग सकते हैं।
बिल्कुल, ये कहते हैं कि भोलेनाथ सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं, बिना बोले ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आचार्य मदन जी हमारे साथ बने रहिए, मेरे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन मैं यहाँ पर डॉक्टर गिरीश मिश्रा जी से लेना चाहूंगी। गज केसरी योग के बारे में मैंने जानने की कोशिश की धर्माचार्य मदन जी से। आप भी बताएं कि क्या कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से आज का दिन गज केसरी योग के साथ महत्वपूर्ण हो जाता है। गज केसरी योग एक विशेष योग है, इसमें की गई आराधना बहुत ही फलदायी और विशेष फल प्रदान करने वाली होती है। जी, चतुर्थ की जो पूजा हमारी होती है, ये पूजा सायंकाल से प्रारंभ होती है। जो 7:17 से लेकर के 9:38 तक 9:53 तक पहला प्रहर होगा ये, और 9:53 से लेकर के 12:28 तक ये हमारा दूसरा प्रहर होगा। फिर 12:28 से 3 तक तीसरा प्रहर होगा। उसके बाद 3:30 से लेकर के 5:58 तक हमारा जो है ये चौथा प्रहर होगा। तो इन विशेष प्रहरों की जो पूजा होती है, ये रात्रि की पूजा बताई गई है। शिवरात्रि इसका नाम है, यानी इसकी विशेष साधना आराधना पूजा रात्रि की है। और आज जो हम गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, आज जो तिथि शिवरात्रि का जो पावन पर्व है, बिल्कुल धर्माचार्य जी, बहुत ही विशेष महत्व है। साथ ही साथ आपने चारों पहरों का समय भी बताया है कि कब से वो शुरू हो रहे हैं और उस वक्त लोगों को किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए। मेरे साथ मोहित भी लगातार बने हुए हैं गौरी शंकर मंदिर से। मोहित का सीधा रुख करते हुए, मोहित, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम वहां पर किए गए हैं? कौन से गेट से मंदिर में एंट्री दी जा रही है, किधर से एग्जिट लोगों को दिया जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए राधा, मैं आपको बता दूं कि ये जो मंदिर का मुख्य द्वार है वो हमेशा खुला रहता है और सुबह से ही यहाँ पर आप देखिए डाक कावड़ के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। और आप समझिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो डाक कावड़ पहुंची हुई है, लोग यहाँ पर आप प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और उनकी कोशिश यही है। और साथ ही मैंने आपसे भी कहा है लगातार, मैंने आपसे भी ये, आपने याद होगा आपसे थोड़ी देर पहले आपने भगवान शिव शंकर के चरणों में अरदास लगाई थी कि यहाँ पर बढ़िया डांस होना चाहिए, जयकारे लगने चाहिए, गाने होने चाहिए। हाँ, ये मुझे एक बात बताइए, डाक कावड़ का क्या महत्व होता है, कैसे लेकर आते हैं और क्या तैयारियां रहती हैं? देखिए आप स्वाति, मैं आपको वो डाक कावड़ के भी दर्शन करा देता हूँ। और आप देखिए यहाँ पर भक्त पहुंचे हुए हैं। बताइए डाक कावड़ का क्या महत्व होता है, आप लेकर पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, कितने दिनों की ये पूरी प्रक्रिया होती है, कब चलते हैं, क्या पूजा अर्चन विधि का विधान होता है? कावड़ यात्रा अलग अलग तरह से पूजी जाती है। एक कावड़ यात्रा है, ये डाक कावड़ है, ये घंटों के हिसाब से चलती है। ये कुछ बोले समय रखते हैं कि 11 घंटे कुछ मिनट, 21 घंटे कुछ मिनट, 16 घंटे कुछ मिनट। और हमारी जो कावड़ है वो भोले की इच्छा के अनुसार आई है, इसमें हमने कोई समय नहीं रखा। और ज़्यादातर भोले जो मेहनत करके आ रहे हैं पीछे से, गंगोत्री से, गौमुख से दिल्ली आ रहे हैं, कावड़ चढ़ा रहे हैं, सबसे ज्यादा अपने शरीर को कष्ट देते हैं वो। जितने भी भोले। मुझे एक बात बताइए कि जैसे हम डाक कावड़ की अगर कोई व्यक्ति शुरुआत करना चाहता है, लेकर आना चाहते हैं, इसके बारे में ये भी कहते हैं कि रास्ते में इसको रोकते नहीं है, क्या इसका नियम है पूरा? डाक कावड़ जब चलती है तो उसको वहाँ से कहा जाता है कि ये बाबा के नाम का जल उठाए और ये गौरीशंकर मंदिर के नाम का जल उठाए। ये सिर्फ गौरीशंकर मंदिर ही जाकर रुकेगा, रास्ते में ये कहीं नहीं रुकेगा, चाहे बोले कि इसमें जाना आफत में आ जाए, कोई दिक्कत। बिल्कुल, देखिए किस तरह के मनोभाव हैं यहाँ पर श्रद्धालुओं के देखते ही बन रहे हैं। मोहित आप बने रहिए, जरा प्रशांत का भी रुख कर लेते हैं। प्रशांत, वहां पर भक्तों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि हम तस्वीरें भी देख सकते हैं, आपके आसपास काफी सारे कावड़िए भी मौजूद हैं, उनसे भी जरा बातचीत करें कि कितनी तपस्या करके वो भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं। जी बिल्कुल जी स्वाति, बिल्कुल कोशिश करूंगा कावड़ियों से बात करने की, अगर कोशिश करेंगे। कहाँ से कावड़ लेके आए आप? हरिद्वार। बाबा दुधेश्वर नाथ मंदिर की ही कावड़ है? हाँ जी। क्या महत्व और क्या मांगा आपने बाबा से? बाबा से मैंने ये मांगा कि जितने भी हमारे के नाम में कांवरिया हैं सबकी यात्रा सफल हो। आप कहाँ से लेके आए कावड़? हम हरिद्वार से। क्या मनोकामनाएं है बाबा से? मनोकामना ये है मैं सक्सेस हूँ और घर वाले मेरे सही रहे एकदम।
देख सकते हैं स्वाति की युवाओं में खासकर जो इस बार शिवरात्रि को लेकर क्रेज है वो ज्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि अधिकतर जब से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, जो तस्वीरें देख रहा हूँ, तो युवा भारी संख्या में यहाँ पर इस वक्त पहुंचे हैं। कावड़िया जो है दुधेश्वरनाथ मंदिर की मनोकामना लेकर और यहीं पर जल अर्पित करने के लिए, और सुबह करीब 2 बजे से ही जो है लाइनों में लोग लगे हुए देख सकते हैं कि कितने कितने बड़े बड़े जो मटके हैं वो लेकर पहुंच रहे हैं, पैरों में छाले हैं। कहाँ से आए हैं? पटेल नगर से ही, गाजीबाद से ही। हाँ जी। क्या मनोकामनाएं हैं बाबा से? मनोकामना है, बड़ी बहू के बच्चे नहीं थे, पिछली साल मांग के आई हूँ, 4था महीना चल रहा है। संघर्ष हुआ है कांवड़ लाने? बहुत ज्यादा हुआ। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो महिलाएं हैं वो भी कांवड़ लेके आई हैं, संघर्ष कर जो अपनी सबकी अपनी अलग अलग इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, उसके लिए बाबा से आशीर्वाद मांगा है, और इसीलिए हरिद्वार से, गंगोत्री से, यमुनोत्री से जो जल है वो लेकर पहुंचे। देखिए आप सामने आप विजुअल में देख रहे होंगे, डाक कांवड़ यहाँ पर पहुंची है। तो डाक कांवड़, जैसे मैंने स्वाति बताया था, डाक कांवड़ के लिए अलग से एक जो लाइन है वो यहाँ पर बनाई गई है, क्योंकि डाक कांवड़ का जो रिवाज है वो यही कहता है कि ये रुकती नहीं है, और जिस स्पीड से ये निकली है उसी स्पीड से ये लोग पहुंचते हैं जहां पर इनको जल अर्पित करना होता है, और जो रास्ता है उसी हिसाब से उनके लिए यहाँ पर बनाया गया है। एक तरफ की बिल्कुल देखिए तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर मंदिरों में की गई हैं। लगातार मेरे सहयोगी हम तक तमाम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। प्रशांत, मोहित, आप बने रहिए, हमारे साथ आचार्य जी लोग भी जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। आचार्य मदन जी, मैं आपका रुख करूंगी, और जिस तरह से मेरी सहयोगी राधा ने पूछा कि किन मंत्रोच्चार का आज जाप करना भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जरूरी है, बहुत छोटा सा मंत्र जो आम बोलचाल की भाषा में जो लोगों को बहुत आसान भी लगे और इसके विशेष फल भी मिले। नागेन्द्राय त्रिलोचनाय भस्मांगराय तस्मै महेश्वराय तस्मै ज्येष्ठाय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तो पंचाक्षरी मंत्र है ये, इसमें न भी है, म भी है, शी भी है, व भी है, य भी है। तो इस मंत्र को भगवान शिव के 5 स्वरूप को अर्पित कर देना चाहिए, और 5 स्वरूप से ही पूरे संसार की लीला समझ में आ जाती है। सृष्टि, स्थिति, संहार, फिर तिरोभाव और अनुग्रह, यही भगवान के पंचमुख हैं और मुख्य स्वरूप है। जो भक्त, अभी जैसे भोले ने बहुत बढ़िया बात कही कि सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो, यही मैंने मांगा है। यही भाव भारत के प्रत्येक शिव भक्त को समझना चाहिए। ये श्रावण मास में जो जलाभिषेक करें, अब रात्रि का, जैसे डॉक्टर गिरीश मिश्रा जी ने भी अभी मुहूर्त बताया, 7:17 से, ये रात्रि के चारों प्रहर में जो व्यक्ति जलाभिषेक करेगा और 4 बार करेगा तो भगवान शिव की विशेष प्रसन्नता उसमें होगी। सिर्फ ओम नमः शिवाय इस मंत्र से ही भगवान के शिव परिवार का ध्यान करें, शिव का स्वरूप का ध्यान करें। पूरी जो भी समक्ष, अगर शिव के समक्ष बैठकर कर रहा है तो बहुत अच्छा, शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा है तब ओम नमः शिवाय, और ओम नमः शिवाय ना भी हो तो ओम का भी जप करें। सरल से सरल व्यक्ति भी ओम बोल सकता है, कल्याण। बिल्कुल, आपने बहुत ही खास बात आचार्य जी बताई है, किस तरीके से, जिस तरीके से मंत्र के बारे में भी आपने बताया, उसका अर्थ भी समझाया, उसके कई मायने भी हैं। डॉक्टर गिरीश मिश्रा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर गिरीश मिश्रा जी, आज हम देख पाते हैं कि किस तरीके से कांवड़िए आज भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं, इसके पीछे का विशेष महत्व क्या है, क्या कुछ इसके पीछे की कथा है, आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले कांवड़ यात्रा का शुभारंभ भगवान परशुराम से माना जाता है। ऐसा पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है, भगवान परशुराम ने आपका जो गढ़गंगा है यहाँ से जल ले करके भगवान भोलेनाथ को शिवरात्रि दिन अर्पण किया था, उसी दिन से कांवड़ यात्रा का शुभारंभ माना जाता है। कांवड़ यात्रा के कुछ अपने विशेष नियम भी होते हैं जी। एक तो बिल्कुल कांवड़ लेने जो जा रहा है उनके साथ साथ पूरे परिवार को सात्विकता में रहना चाहिए, सात्विक जीवन बिताना चाहिए इतने दिन जब तक कांवड़ का जल ना चढ़ा लें। यात्रा के समय पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कांवड़ को कभी जमीन पर नहीं रखा जाता है जी। किसी लकड़ी पर, स्थान पर वस्त्र बिछा करके उस पर रखा जाता है, नीचे ना रखें। संयम का पूर्ण रूप से पालन करें। और एक चीज और है, क्रोध से बचना चाहिए। कांवड़ यात्रा के समय हमसे किसी का अहित नहीं हो और हम क्रोध से बचें,
ऐसे बहुत सारे नियमों का पालन किया जाता है कांवड़ यात्रा में। देखिए बिल्कुल, देखिए इन तमाम नियमों का पालन किया जाता है। आचार्य गिरीश जी आप हमारे साथ बने रहिए, आचार्य मदन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। और चलिए इसी के साथ चलते हैं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, जहां पर राहुल हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार तस्वीरें साझा कर रहे हैं। राहुल, वहां पर क्या कुछ खास नजारा आप देख पा रहे हैं? क्योंकि देखिए जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, भीड़ लगातार बढ़ती जा रही होगी। ऐसे में पुलिस के लिए क्या कुछ चुनौती वहां पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, और क्या खास इंतजाम फिलहाल के लिए किए गए हैं? नहीं ले रही है और धीरे धीरे लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच रही हैं, और ये सुबह से ही लोग पहुंच रहे हैं यहाँ, जो काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर जलाभिषेक कर रहे हैं। 4 द्वार बनाए गए हैं काशी विश्वनाथ धाम में, जिन द्वारों से शिव भक्त पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी बारी के हिसाब से बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। इसके साथ ही पूरे 1 किलोमीटर के एरिया को नो व्हीकल जोन बना दिया गया है, जिससे कि कोई भी गाड़ियां 1 किलोमीटर के दायरे में नहीं आ सकती। वहीं शिव भक्तों की तमाम सहूलियत को देखते हुए जगह जगह QR कोड लगाए गए हैं, और इसके साथ ही जर्मन मेड हैंगर लगाया गया है, जिससे कि जब शिव भक्त वहां पहुंचे तो उन्हें किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो। 4 द्वारों से उनको प्रवेश दिलवाया जा रहा है। इसके साथ ही सुरक्षा त्रिस्तरीय की गई है, 3 लेवल की सुरक्षा है, जिसमें PSC है, पुलिस है, और इसके साथ साथ NSG के कमांडोज हैं, जिससे कि किसी भी तरह की कोई समस्या शिव भक्तों को ना हो। हालांकि ये शिव भक्तों से हम बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि कितनी टाइम लगती है। तो देखिए किस तरह से शिव भक्तों का हुजूम देखा जा रहा है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए शिव भक्त वाराणसी में पहुंचे हुए हैं बड़ी तादाद में। आप बने रहिए राहुल, जरा हम हरिद्वार का भी रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, इस वक्त हरिद्वार से क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, और किस तरह का हुजूम वहां पर उमड़ा हुआ है, किस तरह का उत्साह श्रद्धालुओं में देखा जा रहा है? तो देखिए सावन का पवित्र महीना, बाबा की महिमा प्रचंड और सत्यम शिवम सुंदरम, हर मंदिरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आम श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए। और आज का दिन बहुत ही खास, बहुत ही विशेष, और ऐसे में लोग तमाम शिवालयों में पहुंचकर पूजा अर्चना भी करते हुए नजर आ रहे हैं। मोहित हमारे साथ गौरी शंकर मंदिर से लगातार बने हुए हैं, उनके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। अब ज्यादा देर ये लोग इंतजार नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि डाक कावड़ में लगातार बता रहा हूं कि नॉन स्टॉप चलती है और लोग थक जाते हैं। इनके परिवार के लोग यहाँ पर इनका स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए हैं, इनके आस पड़ोस के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और बस इनको एक ही चीज का इंतजार है, भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पित करने के बाद ये सीधे अपने परिवार के लोगों से मिलेंगे, अपने लोगों के साथ बैठेंगे। हालांकि परिवार के लोग लगातार इनके साथ साथ चलते भी हैं, लेकिन इस दौरान आप समझिए मेरी कई लोगों से बात हुई, हर किसी ने यही कहा कि इंतजामात बहुत बढ़िया है। हरिद्वार पर हर की पौड़ी से लगाकर आप दिल्ली के किसी भी हिस्से में जाइए, गुड़गांव के किसी भी हिस्से में जाइए, फरीदाबाद में जाइए, आप उत्तर प्रदेश के किसी भी हिस्से में जाइए, आप नोएडा में भी लगातार तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, और हमारे सहयोगी प्रशांत भी जुड़े हुए हैं, मोहित है, आशीष है, राहुल है, हर बड़ी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से हुजूम वहां पर देखा जा रहा है। प्रशांत, अब हम चाहेंगे कुछ और श्रद्धालुओं से बातचीत करें, उनके मनोभाव किस तरह से और किस तरह से आज वो पूजन अर्चन करते हुए भोलेनाथ के नजर आएंगे, और साथ ही साथ क्या तैयारियां भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनकी तरफ से की गई हैं। जी बिल्कुल, देखिए स्वाति जरूर बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि अभी थोड़ा सा जो ब्रेक है वहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए दिया गया है, जिसमें मैंने बताया था कि जब अंदर ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो श्रद्धालु हैं उनको यहाँ पर रोक दिया जाता है। मुख्य द्वार है स्वाति दुधेश्वरनाथ मंदिर का, और अंदर ही वही शिवलिंग है जो स्वयंभू यहाँ पर प्रकट हुई थी। क्या पूजा अर्चना करेंगे आज आप, क्या मांगेंगे भोले से? बस नॉर्मल जिंदगी चलती रहे, अच्छी और नॉर्मल जिंदगी चलती रहे। कहाँ से चल लेके आया है, किस विधि विधान से पूजा करेंगे? हरिद्वार से लेकर के आया हूँ, और चाह रहा हूँ कि ये कॉरिडोर जल्दी बन करके तैयार हो, ताकि अगले साल हम लोग फिर से और भी जोश से यहाँ पे जल चढ़ाएं। देखिए जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं, साथ ही साथ कांवड़िया और जो श्रद्धालु हैं उन्हीं की जो लोग हैं साथ ही साथ वो लोग इस वक्त यहाँ पर अंदर पहुँच रहे हैं। और जो स्वाति लाइन आप इस वक्त देख रही है, ये करीबन 1 किलोमीटर से ज़्यादा की लाइन आगे तक इसी तरह से लगी हुई है। 2-3 जो पार्टीशन है वो यहाँ पर किए गए हैं। जैसे मैंने बताया था, एक जो एरिया है वो बिल्कुल डाक कावड़ के लिए है, और ये मुख्य द्वार अभी आपने देखा था जो मंदिर का मुख्य द्वार है, एक तरफ से यहाँ पर एंट्री होती है तो दूसरी तरफ से पिछली तरफ से इसका एग्जिट गेट है। खास मान्यता है इसलिए
जो आसपास के लोग हैं, दिल्ली एनसीआर के लोग, दुधेश्वरनाथ मंदिर पर आना जरूर समझते हैं और कोशिश रहती है कि आज के दिन या फिर हर एक प्रत्येक सोमवार को बाबा भोले को अपना जो जल है वो अर्पित किया जाए। बिल्कुल प्रशांत, और देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की लंबी लंबी कतारें भी वहां पर देखने को मिल रही है। हमारे साथ आचार्य मदन जी महाराज भी बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं। आचार्य जी, आपसे एक छोटा सा रिएक्शन लेना चाहेंगे कि जो लोग आज व्रत नहीं कर पाए या फिर मंदिर नहीं जा पाए हैं, वो भगवान भोले को किस तरीके से खुश कर सकते हैं अपने घर में रहकर? इसको लेकर लोगों को क्या करना चाहिए? भगवान घर में भी खुश रह सकते हैं, जल में भी खुश रह सकते हैं। जो सच्ची श्रद्धा से मन से पुकारता है भगवान उसकी सुनते हैं। परंतु आज के दिन घर में रहने का नहीं है, निकट के शिव मंदिर में जाए और जलाभिषेक करें। यही हिंदू एकता का और यही सनातन धर्म का मुख्य स्वरूप है। आज किसी ने जाति पूछी हिंदुओं से, इतने कावड़ लेके आ रहे हैं, करोड़ों, 5 करोड़ से अधिक कावड़ियों के एक ही उनका स्वरूप है, भगवान भोला। तो यही हमारी पहचान है। चुनाव आते हैं तो जातियों बजाते हैं, धर्म का पर्व आता है तो सब एकजुट हो जाते हैं। ये एकता बनी रहे। ये भारत की संस्कृति है और यही जो भारत की विशेषता भी है। आचार्य मदन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। आचार्य गिरीश जी का भी हम रुख कर लेते हैं। गिरीश जी, देखिए, मेरी सहयोगी राधा ने आपसे कुछ देर पहले आपसे पूछा था कि जल अर्पित करने का क्या कुछ विधान है, इसका क्या महत्व है। इसके साथ ही मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ आज भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए? कौन कौन सी चीजें भोले को अति प्रिय हैं? भगवान भोलेनाथ को जल के साथ साथ विशेष तौर से बिल्लोपत्र है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिदायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्लोपत्रम शिवार्पणम। मगर भगवान भोलेनाथ को हम एक भी बिल्लोपत्र अर्पण करते हैं, हमारे कई जन्मों के पापों का विनाश होता है। जन्म पाप संहारम, 3 जन्मों के पापों का विनाश हो जाता है और हम पापों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ की भक्ति का आज विशेष पर्व है और आज के दिन भगवान को भांग धतूरा ये क्यों चढ़ाते हैं भगवान को? कि आज अपने जीवन से हम कटुता को निकाल देंगे। बिल्कुल आचार्य जी, और देखिए हर किसी की यही कोशिश है कि उनके पास जो उपलब्ध है, जो नहीं भी उपलब्ध है, उसको वो मार्केट से लेकर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करें। राधा, लगातार तमाम शिवालयों के दर्शन हम दर्शकों तक करा रहे हैं क्योंकि आज सावन की शिवरात्रि का पावन दिन है। ऐसे में देखिए किस तरह से 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी आप घर बैठे भारत एक्सप्रेस के माध्यम से कर सकते हैं। आस्था का हुजूम शिव मंदिरों में देखा जा रहा है और हर कोई भोले को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर लंबी लंबी कतारों में लगा हुआ है। बिल्कुल, तो देखिए केदारनाथ से लेकर ओंकारेश्वर तक किस तरीके से 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप आज शिवरात्रि के पावन मौके पर कर पा रहे हैं। तो ये तस्वीरें बहुत ही खास, जहां केदारनाथ में साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर में लोगों की भारी और लंबी लंबी कतारें देखने को मिल सकती हैं। तो बाबा धाम में भी लोग पूजन अर्चन करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही गुजरात के सोमनाथ और नागेश्वर मंदिर में भी लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। तो देखिए ये तमाम तस्वीरें 12 ज्योतिर्लिंग की, महाकालेश्वर साथ ही साथ ओंकारेश्वर की भी ये तस्वीर, जहां पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें हैं। लोग भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए वहां पर जुटे हुए हैं। तो देखिए किस तरह से अद्भुत भक्ति और श्रद्धा का संगम देखने को मिल रहा है शिवालयों से ये तस्वीरें। और देखिए 12 ज्योतिर्लिंगों के घर बैठे आप भारत एक्सप्रेस के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही तमाम जानकारियों और तस्वीरों के साथ हमारे सहयोगी और आचार्य जी भी मौजूद हैं। आचार्य मदन जी हमारे साथ मौजूद है, इसके साथ ही मेरे सहयोगी प्रशांत, मोहित और राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, मैं आपका रुख करूंगी और ये समझने की कोशिश करूंगी कि गौरी शंकर मंदिर में आज क्या कुछ पूजन अर्चन का विधान होने वाला है। भोले को प्रसन्न करने के लिए किस तरह से उनका विशेष श्रृंगार और आरती की गई है? देखिए स्वाति, सुबह से ही यहाँ पर मंदिर में लगातार पूजन चल रहा है और आप समझिए अलग अलग इलाकों से लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कोई व्रत धतूरा नारियल तमाम चीजें लेकर पहुँच रहा है कोई। और आप समझिए कि आज की जो शिवरात्रि है उसमें 3 पहर में अलग अलग श्रृंगार होगा। एक समय में धस श्रृंगार होगा, एक समय में आप समझिए कि दुग्धाभिषेक होगा, जल चढ़ाया जाएगा। अलग अलग तरीके से अलग अलग आज पूरे पूजा के विधान रहने वाले हैं। अब आप समझिए कि इस मंदिर की महिमा हो या फिर दुधेश्वरनाथ मंदिर
की महिमा हो, काशी विश्वनाथ मंदिर की महिमा हो, देश के किसी भी शिवालय की मंदिर की महिमा हो, बड़े शिव किसी भी मंदिर की महिमा हो, हमेशा हर जगह एक जैसे ही रंग आपको देखने को मिलते हैं। कोई अपने लिए घर मांगता है, कोई वर मांगता है, कोई लंबी आयु मांगता है और कहते हैं कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महादेव का, महाकाल का। और आप समझिए यहाँ पर मेरे पीछे बोल बम के जयकारे लग रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है जिस वक्त आपने और राधा ने स्टूडियो से ये अरदास लगाई थी कि एक बार बम भोले के जयकारे होने चाहिए, एक बार यहाँ पर बढ़िया तरीके से भोले के भजन होने चाहिए, गान होना चाहिए, और ऐसा लग रहा है कि साक्षात महादेव ने आपकी वो अरदास सुन ली, आपकी वो बात सुन ली। हमारे साथ पंडित अरविंद शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं स्टूडियो से, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस के मंच पर। आपसे पहला सवाल यही रहेगा कि आज का दिन बहुत ही खास होता है, तो शिवरात्रि के मौके पर लोगों को क्या विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए? साथ ही साथ देखने को मिलता है कि कई महिलाएं ऐसी होती हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपनी शादी के लिए खास तौर से आज के मौके पर व्रत रखती हैं। उनके लिए कितना खास और क्या कुछ पूजा अर्चना उनको विशेष तरीके से करनी चाहिए? जी, बड़ा उत्तम आपने प्रश्न पूछा। सबसे पहले देशवासियों को श्रावण शिवरात्रि की शुभकामनाएं। भगवान शिव की थोड़ी स्तुति करते हुए फिर मैं आपको बताता हूं कि इस दिन कन्याओं को क्या करना चाहिए जिससे उनके शादी आदि के क्षेत्र में जो है उन्हें सफलता बहुत अच्छी प्राप्त हो और अच्छा घर अच्छा वर मिले। शानंदमानंद वने वसंतम आनंद कंदम हृत पाप वृंदम वाराणसीना थमनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये, अर्थात विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये, जो विश्व के नाथ हैं, विश्व के पालन करता हैं, भगवान शिव का आज विशिष्ट दिन है। श्रावण की यह शिवरात्रि, 2 शिवरात्रि आती हैं साल में। एक तो आपकी फाल्गुन मास में शिवरात्रि आती है और दूसरी यह श्रावण मास की शिवरात्रि आती है। शिवरात्रि अर्थात जो शिव की विशिष्ट रात्रि है उसी को शिवरात्रि कहते हैं। आपका प्रश्न था कि कन्याएं आज के दिन क्या करें जिससे उनको अच्छा घर और अच्छे वर की प्राप्ति हो। तो देखिए, आज के दिन आप विशिष्ट रूप से भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करें और साथ में इस मंत्र को जरूर आप जो है जपें। मंत्र क्या है? ओम कात्यायनी महामाये महायोगन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देही पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र के जाप करने से आपको अच्छा घर और अच्छे वर की प्राप्ति होती है। और आज के दिन जो है शिवरात्रि में व्रत अवश्य रखें, और मान लीजिए जो व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो वह भगवान शिव का पूजन अवश्य करें। क्यों? क्योंकि देखिए, हम आए हैं और जा रहे हैं, आने और जाने के जो बीच का समय होता है यह लेखा जोखा भगवान शिव को ही देना पड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि आज आप भगवान शिव के पूजन में नहीं कुछ कर पाते हैं तो मात्र 1 लोटी जल को अर्पण कर दें, उसी से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों प्रसन्न हो जाते हैं? 2 ही ऐसे देवता हैं जो जल से प्रसन्न होते हैं, शिव और सूर्य। और बाकी यदि आप आज उनका पूजन करते हैं तो दिन में मान लीजिए जो ड्यूटी कर रहे हैं या जो व्यस्त हैं नहीं कर पा रहे हैं तो प्रदोषकालीन टाइम, संध्याकालीन टाइम पे अवश्य करें, क्योंकि प्रदोषकालीन का टाइम अपने आप में बड़ा ही विशिष्ट भगवान शिव का कहा गया है। वैसे तो शिवरात्रि में 4 पहर की पूजा कही गई है। जो व्यक्ति 4 पहर की पूजा करता है उसके जीवन में किसी भी प्रकार की दुख, दरिद्रता, अरिष्टता नहीं रहती है। नंबर 1, प्रथम पहर में दुग्ध से अभिषेक कीजिए भगवान शिव का। दुग्ध से अभिषेक करने का जो लाभ है वह लाभ यह है कि कहते हैं कि दूधो नहाओ पूतो फलो, संतान की प्राप्ति होती है। जिन महिलाओं के संतान नहीं हो रही है या जिनके यहाँ संतान की सुखी में कुछ कमी है या जिनकी संतान अस्वस्थ रहती है, वो भगवान शिव के प्रथम पहर में दूध से अभिषेक करें, द्वितीय पहर में दधी से अभिषेक करें, तृतीय पहर में शहद से अभिषेक करें, तृतीय पहर में घी से अभिषेक करें और चतुर्थ पहर में शहद से अभिषेक करें। तो ये 4 पहर की पूजा में आपको 4 चीजों की प्राप्ति होती है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। चतुर्विध पुरुषार्थ आपको जो है प्राप्त होते हैं। और शिव हैं क्या? कहते हैं कि जो तुम तप करो कुमारी, का नहीं मेट सकें त्रिपुरारी। जो भगवान शिव की पूजन करता होगा, जो भगवान शिव का आराध्य होगा, जो भगवान शिव की किसी भी प्रकार से नाम लेता होगा, तो कहते हैं नारद जी ने माँ पार्वती को कहा था, जब माँ पार्वती ने कहा
कि मुझे पति के रूप में मेरे पिता जो है भगवान विष्णु के यहाँ मेरा विवाह करना चाहते हैं, लेकिन मैं अपने आप को भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर चुकी हूँ। बिल्कुल आचार्य जी, किस तरह से वहां पर इस तरह से पूजन अर्चन का विधान आपने हम तक पहुंचाया है, और आप क्योंकि काशी विश्वनाथ के मंत्रोच्चार हम तक पहुंचा रहे थे, तो हमारे सहयोगी राहुल भी काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर से लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। हम जरा उनका भी रुख कर लेते हैं और वहां पर किस तरह से हुजूम उमड़ा हुआ है। लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं जिस तरह से ज्ञानवापी से लेकर बास फाटक और उसके बाद गोदौलिया गिरजाघर तक यहां पर श्रद्धालुओं का मेला देखा जा रहा है। क्या कुछ अंदर पूजन अर्चन चल रहा है राहुल इस वक्त? आज किस तरह से आरती की जाएगी, क्या श्रृंगार भोले बाबा का किया जा रहा है? क्योंकि हमने देखा था कि जो सावन का सोमवार था उस दौरान भोलेनाथ को स्वर्ण मुकुट पहनाया गया था। पर स्वाति देखिए, आज भी विशेष पूजा हुआ है बाबा विश्वनाथ का, और इसके साथ देर रात में बाबा विश्वनाथ के साथ ही मां पार्वती की विशेष पूजा हुई थी, और उसके बाद वो खोल दिया गया है शिव भक्तों के लिए। और शिव भक्त सुबह से ही अपनी बारियों का इंतजार कर रहे हैं, लगातार लाइनों में लगे हुए हैं, और शिव भक्तों का रेला आज काशी विश्वनाथ धाम में लगा हुआ है। हालांकि अब तक 2 लाख से ज्यादा शिव भक्त बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन कर चुके हैं, और बाकी लोग लगातार सुबह से ही देर रात से ही अपनी लाइनों में लगकर बारी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं तो वो कब तक लाइनों में लगे रहेंगे, कब तक लाइनों में लगे हैं, क्या इनकी मंशा है, कितना टाइम लग जा रहा है। बिल्कुल, आप राहुल लगातार तस्वीरें दिखाते रहिएगा, लोगों से भी बातचीत करते रहिए, और हमारे साथ जो है प्रशांत भी लगातार बने हुए हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं दुधेश्वरनाथ मंदिर में। प्रशांत, क्या कुछ तस्वीरें बदली हुई नजर आ रही हैं? क्योंकि सुबह से ही आप वहां पर मौजूद हैं, भक्तों की लंबी लंबी कतारें, क्या भीड़ में और भी ज्यादा इजाफा हुआ है, और क्या कुछ वहां पर बदलती हुई तस्वीर नजर आ रही है? जी बिल्कुल राधा, जो भीड़ की संख्या है वो अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है, और भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं और जो कांवड़िए पहुंच रहे हैं। डाक कांवड़ की जो संख्या है स्वाति, जैसे मैं लगातार आपको बताता, डाक कांवड़ की जो संख्या है वो बढ़ चुकी है यहाँ पर, और लगातार जो डाक कांवड़ है वो बैक टू बैक यहाँ पर आ रही है। जैसे मैं पहले बताया था कि एक अलग जो जगह है वो यहाँ पर उनके लिए सुनिश्चित की गई है, एक अलग तरह से कहीं कि कॉरिडोर बनाया गया है जहाँ से डाक कांवड़ वाले जो कांवड़ी है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं दर्शन के लिए। साथ ही साथ भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, बिल्कुल हम देख सकते हैं प्रशांत किस तरह से वहां पर श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है, और कई व्यवस्थाएं भी दुधेश्वरनाथ महादेव मंदिर में वहां पर की गई हैं। प्रशांत बने रहिए, आचार्य अरविंद जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मदन जी महाराज भी बने हुए हैं। आचार्य अरविंद जी, मैं आपका रुख करूंगी और ये समझने की कोशिश करूंगी, जिन 4 प्रहरों का आपने जिक्र किया, क्या शुभ समय पूजन अर्चन का होने वाला है? किस समय पूजा करें, कैसे पूजा करें, किन मंत्रों का जाप करें कि विशेष कृपा भोलेनाथ की मिले श्रद्धालुओं को? हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जो 4 पहर है, 4 पहर में चारों पहर अपने आप में विशिष्ट हैं, लेकिन जो गोधूली वेला का प्रथम पहल होता है जी, वो प्रथम पहर अपने आप में बड़ा विशिष्ट है। और भगवान शिव का जो मेन समय होता है उसको प्रदोषकालीन टाइम कहते हैं। तो प्रदोषकालीन टाइम पे यदि कोई भी व्यक्ति अपनी मनोकामना लेकर के भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना करता है, याचना करता है, वह मंत्र कुछ भी जपे। देखिए, पूजा में क्या होता है, पूजा में भाव प्रधान होता है। भावो ही विद्यते देवो न पषाणे न मृडनमये। ना भगवान स्वर्ण की मूर्ति में है, ना भगवान पत्थर की मूर्ति में है, और ना ही भगवान काष्ठ की मूर्ति में है। भक्त की भावना जितनी ज़्यादा निर्मल और पवित्र भगवान के प्रति है, भगवान उसी में बसते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। आप पत्र पुष्प फल धूप दीप नैवेद्य क्या चढ़ा रहे हैं ये प्रधान नहीं है, यो में भक्त्या, आपकी भक्ति, आपका भाव कितना निर्मल है मेरे प्रति, वही विशेष है। तो गोधूली संध्याकालीन का जो टाइम है, उस टाइम पे आप भगवान शंकर के किसी भी चीज़ के लिए उद्देश्य ले। यदि आपका स्वास्थ्य से प्रति है तो महामृत्युंजय का जाप करें। यदि मान लीजिए आपका कुछ भी अन्य कार्य नहीं बन रहा है और उस कार्य के विशेष प्राप्ति के लिए आपको जो है भगवान शिव से कामना है, तो सर्वोत्तम मंत्र है भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र, ओम नमः शिवाय। और यदि मान लीजिए किसी विशेष कष्ट से, किसी विशेष दुख से, हर प्रकार की चीज को आपको प्राप्त करना है, तो अघोरेभ्यो थघोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः
सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः, इस प्रकार के मंत्र हैं। बिल्कुल पंडित जी, आपने बहुत ही विस्तार से बताया है कि लोगों को किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और किस वक्त लोग कौन से मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इस वक्त पंडित अरविंद जी का रुख कर लेते हैं। अरविंद जी, आपसे भी मेरा यही सवाल रहेगा। आपने बहुत ही विस्तार से बताया कि किस तरीके से महिलाएं जो हैं विशेष पूजा अर्चना करके व्रत को रख के अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करा सकती हैं, लेकिन साथ ही साथ जो लोग अपने करियर में उन्नति चाहते हैं उनको आज क्या कुछ खास पूजा अर्चना करनी चाहिए? देखिए, करियर के लिए तो व्यक्ति का सबसे जो मेन उद्देश्य होता है वो उद्देश्य होता है अर्थ, पैसा। जिसके जीवन में मान लीजिए पैसे की अभाव है, पैसे की कोई कमी है या उसके जीवन में दरिद्रता है, गरीबी है, तो आज के दिन वो गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करे। पूजन जैसे साधारण भगवान शिव का पूजन कर सकता है वैसे करे, लेकिन गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करे। और भगवान शिव के अभिषेक के लिए जो है ज़्यादा कोई यदि नहीं हो सकता है, वैसे तो यदि रुद्राभिषेक पूरा प्रॉपर गन्ने के रस से कर ले तो बहुत ही उत्तम है। और नहीं कर पा सकता है तो गन्ने के रस से जो है भगवान शिव का रुद्र सूक्त के जो 16 मंत्र होते हैं उसका अभिषेक करे तो सर्वोत्तम है। महिलाओं के विषय में आपने जो पूछा, तो दाम्पत्य जीवन जो पति पत्नी के जीवन में किसी प्रकार का कोई क्लेश है, किसी प्रकार की भी कोई आपस में यदि विच्छेदन किया, आपस में मनमुटावा चल रहा है, तो आज का दिन सर्वोत्तम है। क्योंकि शिवरात्रि जो होती है जी, उस शिवरात्रि के भगवान शिव का जो है प्राकट्य दिवस तो हुआ था, लेकिन साथ में उनका विवाह भी हुआ था। तो वो अपने दाम्पत्य जीवन को बहुत अच्छा बनाने के लिए ये मंत्र है, इस मंत्र को जपें और साथ में माँ गौरी का श्रृंगार करें। मंत्र क्या है? हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांता कांताम सुदुर्लभम। माता पार्वती से कामना करें कि हे माँ पार्वती, हे गौरी शंकरार्धांगी, हे माता गौरी शंकर की अर्धांगिनी, यथा तुम शंकर प्रिया, जिस प्रकार आप भगवान शंकर को परम प्रिय हैं, उसी प्रकार हे मातेश्वरी कांत कांताम सुदुर्लभम, हम दोनों पति पत्नी के बीच कोई दूरियां ना रहे, अर्थात सप्त जन्मों तक हम एक दूसरे के प्रति समर्पित रहे। बहुत ही सुंदर मंत्र बताया है आचार्य अरविंद जी। और जो दर्शक देख रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में अगर किसी भी तरह का संकट होता है तो इन मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। आचार्य जी, आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे सहयोगी आशीष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, इस वक्त आप क्या कुछ तस्वीरों में देख पा रहे हैं और सावन की शिवरात्रि को लेकर किस तरह का उत्साह भक्तों में देखा जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको वो गंगा दिखा दूं जिसको कि लेने के लिए अपनी कांवड़ में दूर दूर से बड़ी संख्या में कांवड़िए आते हैं। और अगर हरिद्वार प्रशासन की बात करें तो देखिए ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से ये तस्वीरें आपके साथ साझा करते हुए। पहली तस्वीर में लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं और दूसरे में घाट की तस्वीर भी लगातार देख रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल सबसे पहले हम उस गंगा के दर्शन कराते हैं जिसको अपनी कांवड़ में लेने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। और एक गंगा यहाँ से बह रही है और इसी के एक पैरेलल एक कहा जाए एक भगवा गंगा बह रही है कांवड़ियों की। हरिद्वार प्रशासन की बात करें तो कल शाम 6 बजे तक तकरीबन 4.5 करोड़ कांवड़ियों ने हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्यों की ओर रवाना हो गए हैं। तो ऐसे में जो कांवड़ मेले की जो भव्यता है, जो दिव्यता है, वो समझी जा सकती है कि आखिर की इस गंगा को बाकायदा अपनी कांवड़ में लेकर सैकड़ों किलोमीटर की बाकायदा यात्रा करके लोग अपने अपने शिवालयों पर जाते हैं, वहां भगवान शंकर को प्रसन्न करते हैं। हर की पौड़ी के पास हम खड़े हैं, बाकायदा एक घाट पर, यहाँ पर बाकायदा बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो रवाना हो चुके हैं अपने अपने शिवालयों की ओर और इसी गंगा जल से बाकायदा जो है भगवान शिव का रुद्राभिषेक करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए किस तरह से पूजन अर्चन का आज विधि विधान है। लगातार हम आप तक जानकारियां भी पहुंचा रहे हैं और शिवालयों के दर्शन करा रहे हैं। मां गंगा की भी हमने तस्वीरें आपको दिखाई, किस तरह से वहां पर हुजूम भी उमड़ा हुआ था। फिलहाल मोहित, इसके साथ ही साथ प्रशांत और राहुल, आशीष, आप सभी का शुक्रिया। आचार्य मदन जी महाराज, डॉक्टर गिरीश मिश्रा जी और पंडित अरविंद शुक्ला जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारियां आपने विस्तार से हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।